हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू टीचर्स विजन। जैसे कि आपको पता ही है, हमने रीजनिंग में एक स्पेशल सेशन स्टार्ट करा हुआ है पजल्स का, जिसका नाम है माइंड मेज द लॉजिकल पजल लैब। आज बेटा उसका डे 47 है। जो बच्चे आज फर्स्ट डे हमारे साथ जुड़े हैं उनको मैं बता दूं बेटा, ये सबके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है। डेली 1 पजल सेशन है, रात को 8 बजे ये स्टार्ट होता है। नंबर ऑफ लेक्चर्स अनलिमिटेड है। लेवल जो है हमारा प्री प्लस मेंस दोनों ही लेवल है हमारे। हम कुछ पजल्स प्री के करते हैं, कुछ पजल्स मेंस के करते हैं। ये सेशन किसके लिए इंपॉर्टेंट है? जिन्होंने बैंक का एग्ज़ाम देना है, एसएससी का एग्ज़ाम देना है, रेलवेज़ का एग्ज़ाम देना है, या कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम देना है, गवर्नमेंट एग्ज़ाम देना है, तो आप इस सेशन को स्किप मत करो। जो सेशन ये डेली देखते हैं और जिनको ये सेशन अच्छा लगता है बेटा, वो वीडियो को लाइक ज़रूर करो और सब्सक्राइब ज़रूर करो, और बच्चों के साथ अपने साथ शेयर ज़रूर करो। बच्चों के साथ कहने का मतलब जो आपके दोस्त फ्रेंड्स हैं उनके साथ शेयर ज़रूर करो, ठीक है। और जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा वो चैनल को सब्सक्राइब करो। चलो बेटा, आज का पजल स्टार्ट करते हैं। आज का जो पजल है थोड़ा लेंथी लग रहा है, चलो देखते हैं। कहता देयर आर 9 पर्सन्स हैं, ठीक है, सिटिंग इन लाइनर रो में बैठे हुए हैं, ठीक है। 4 आर फेसिंग साउथ एंड 5 आर फेसिंग नॉर्थ, ये भी आ गया। 4th साउथ में, 4 पर्सन साउथ में और 5 पर्सन नॉर्थ में, तो ये लेफ्ट राइट राइट लेफ्ट। उसके बाद ईच ऑफ देम विजिट डिफरेंट प्लेसेस, जो प्लेसेस भी बता दी है उन्होंने। ईच ऑफ देम अबाउट डिफरेंट नंबर ऑफ आइटम्स, नंबर भी बताए हैं बेटा, नंबर लिख लेते हैं क्योंकि नंबर की कैलकुलेशन ना हो कहीं पजल में। तो 2, 5, 9, 10, 2, 5, 9, 10, 12, 15, 18 एंड 21। 12, 15, 18, 21 एंड 25। 25 है ना, 25, बट नॉन स्ट्रेस इन द सेम ऑर्डर। आगे लिखा है तारा सिट एट वन ऑफ द एंड ऑफ द रो एंड विजिट अनंतपुर, आल्सो शी हैज़ अबाउट इवन नंबर ऑफ आइटम्स, ठीक है जी। तारा बिल्कुल क्या है, एक्सट्रीम एंड पे है, तो बाकी सारे उसके राइट साइड होंगे या लेफ्ट। अभी लेफ्ट राइट नहीं पता इसका, बट एक एंड पे ये हो गया तो बाकी दूसरी साइड चले जाएंगे ना। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, या फिर तारा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9 अनंतपुर से और इवन नंबर है उसके पास। उसके बाद लिखा उसने मिया से थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ तारा एंड अबाउट ओड नंबर ऑफ आइटम्स। मिया क्या है, थर्ड लेफ्ट में है किसके, तारा के। तारा नॉर्थ फेस करेगा तो लेफ्ट बनेगा नहीं, साउथ फेस करेगा। फर्स्ट सेकंड थर्ड लेफ्ट पे कौन आ गया, मिया। और इसके पास क्या है, ओड नंबर है आइटम के। तारा नॉर्थ फेस करेगा तो फर्स्ट सेकंड थर्ड पे मिया, यहाँ क्या आ जाएगा, ओड नंबर। Person who visit Mumbai has about 9 items and sits second to the left of मियाँ। मियाँ के सेकंड लेफ्ट में, तो मियाँ का सेकंड लेफ्ट कौन सा है ये पता नहीं है, क्योंकि मियाँ जो है नॉर्थ फेस करे या साउथ अभी पता नहीं है। मियाँ का सेकंड लेफ्ट पे मुंबई और 9 आइटम है, या मियाँ साउथ देखेगा, मुंबई 9। क्लियर हो गया। उसके बाद आगे बेटा, पर्सन सिट एट द एंड ऑफ द रो फेस द सेम डायरेक्शन। जो पर्सन एंड ऑफ द रो है वो सेम डायरेक्शन में बैठे हुए हैं, तो ये साउथ है तो ये भी साउथ होगा, ये नॉर्थ है तो ये भी नॉर्थ होगा। बेटा साथ साथ ये भी गिनते जाना है, क्योंकि 4 और 5 का क्या है केस है, 4 साउथ में और 5 नॉर्थ में। उसके बाद आगे पिया हु फेस साउथ सिट एट द मिडल ऑफ द रो एंड हैज़ अबाउट लीस्ट नंबर ऑफ आइटम्स।
पिया के पास लीस्ट नंबर ऑफ आइटम्स है। लीस्ट नंबर क्या है बेटा 2 है, और मिडल पे बैठी है और साउथ फेस करके बैठी है, तो लीस्ट है मिडल पे 9%, तो मिडल 5th नंबर आ गया। 1 2 3 4 5 पे पिया, लीस्ट नंबर मतलब 2 आ गया। क्लियर हो गई ये चीज़। 1 2 3 4 5, तो यहाँ पिया और साउथ फेस कर रही है, और लीस्ट नंबर कितना आ गया बेटा, नहीं इसका नंबर ऊपर लिख देते हैं 2, ठीक है ना। चलो तो 2 हमारा यूज हो गया, यहाँ से रब कर देते हैं। उसके बाद आगे बेटा क्या लिखा है, 2 persons sit between Pia and the person who visit Pune who is not an immediate neighbor of तारा। तारा का नेबर नहीं है पुणे वाला, और पिया और पुणे के बीच में 2 का गैप है। पिया 1 2 पुणे इधर, तो तारा का नेबर हो जाएगा पिया 1 2, पुणे यहाँ आएगा बेटा। क्लियर हो गई ये चीज़। इधर बेटा पिया 1 2, इधर पुण्य आ जाएगा 1 2, इधर पुण्य, फिर वो तारा का नेबर हो जाएगा। क्लियर हो गई ये चीज़, ठीक है। तिया नीदर विजिट गोवा नॉट दिल्ली। तिया जो है ना तो गोवा से है ना ही दिल्ली से। पर्सन हु अबाउट 21 आइटम एंड 25 आइटम्स आर इमीडिएट नेबर ऑफ ईच अदर। 21 एंड 25 वाला इमीडिएट नेबर है, 21 एंड 25 वाला इमीडिएट नेबर है, या फिर 25 पहले 21 बाद। उसके बाद आगे नीदर मिया नॉर रिया अबाउट 21 आइटम्स। रिया और मिया में से कोई भी 21 आइटम्स नहीं लेना। रिया और मिया के 21 आइटम्स नहीं लेना। क्लियर हो गई ये चीज़। चलो यहाँ तक खत्म हो गया। जिया सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ तिया। जिया सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ तिया। तिया के सेकंड लेफ्ट में कौन है, जिया। हु अबाउट प्राइम नंबर। तिया के पास क्या है, प्राइम नंबर है। तो तिया के सेकंड लेफ्ट में, तिया का नॉर्थ फेस करेगा फर्स्ट, सेकंड लेफ्ट पे जिया, या फिर तिया साउथ फेस करेगी फर्स्ट और सेकंड लेफ्ट पे जिया। और तिया के पास प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर बेटा है कौन, 2 तो पिया को यूज़ हो गया। 5 प्राइम नंबर है, बिल्कुल सही है। 9 प्राइम नंबर नहीं है, 10 भी नहीं है, 12 नहीं है, 15 नहीं है, 18 नहीं है, 21 नहीं है, 24, 5 ही बचा। तो पिया के पास प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर आपको पता ही है, जो किसी और टेबल पे ना आए, सिर्फ अपने टेबल पे आए, या फिर 1 पे आए, या फिर उसे और क्या बोलते हैं, जिसके सिर्फ 2 ही फैक्टर हो, एक नंबर इटसेल्फ एंड दूसरा 1। तो 5 का भी हमें पता लग गया वैसे कि वो किसको मिलेगा, तिया को। इसके बाद आगे बेटा, नीदर जिया नॉर तिया सिट्स एट द एंड ऑफ द रो। जिया और तिया जो है एट द एंड ऑफ द रो नहीं बैठे। जिया और तिया के पास क्या है, 1 का गैप है बेटा। तो 1 का गैप कहाँ बन रहा है ये चेक कर लेते हैं। जिया और तिया में से कोई एक यहाँ, तो एक छोड़कर यहाँ तो नहीं आ गए। जिया और तिया में से कोई एक छोड़कर इधर तारा, एक छोड़कर पिया, नहीं बनेगा। जिया और पिया में, जिया और तिया के यहाँ, जिया और तिया में से कोई एक छोड़कर इधर नहीं, एक छोड़कर, ये तो पॉसिबिलिटी बन गई। जिया और तिया में से कोई एक बंदा यहाँ, 1 2, एक छोड़कर इधर एक्सपेरिमेंट पे तो बैठना नहीं। तो बेटा यही चीज़ बनी, जिया और तिया में से कोई एक बंदा यहाँ, जिया और तिया में से कोई एक बंदा यहाँ पे। उसके बाद आगे लिखा हुआ है, जिया हु फेस नॉर्थ विजिट नीदर पुणे नॉर जयपुर। जिया जो है ना तो पुणे से ना ही जयपुर से। तो जिया पुणे से नहीं है तो कंफर्म हो गया। जिया कहाँ से हो गई बेटा, ये पता नहीं है, पर जिया पुणे से नहीं है, तो जिया इधर हो गया, तिया इधर आ गया। पूरा पूरा लिख देते हैं, जिया तिया। तो इधर भी बेटा यही चीज़ बननी थी पॉसिबिलिटी।
दूसरे केस में हमने जिया और तिया की पॉसिबिलिटी देखी नहीं, तो देख लेते हैं कि जिया और तिया के बीच में 1 का गैप और जिया और तिया क्या है, एक्सट्रीम एंड पे नहीं बैठे हुए। तो यहाँ नहीं आने से बेटा यहाँ पर भी यही 2 पॉसिबिलिटी बनती और नहीं बनती, ठीक है ना। तो जिया पुणे में नहीं आना, जिया यहाँ और तिया यहाँ आ गया। अब तिया के सेकंड लेफ्ट में, तिया का सेकंड लेफ्ट, तो तिया साउथ फेस करेगी तभी सेकंड लेफ्ट होगी, और जिया ने नॉर्थ फेस करा हुआ है। तिया के पास 5 नंबर है, जिया नॉर्थ फेस है, तिया नॉर्थ फेस करेगा तो फर्स्ट और सेकंड लेफ्ट पे, और इसके पास कितना नंबर आ गया, 5 नंबर आ गया। क्लियर हो गई ये चीज़। और एक चीज़ और लिखी है कि जो जिया है वो जयपुर से नहीं है, ये भी कंडीशन याद रखनी है हमने। क्लियर है। चलो इसके बाद आगे बेटा, लायरा विजिट मोहाली बट शी इज़ नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ बोथ मियाँ एंड तिया। मियाँ और तिया के क्या नेबर नहीं है लायरा, तो तिया ये है, लायरा यहाँ नहीं आएगी, मियाँ के पास लायरा यहाँ नहीं, लायरा यहाँ आ गया, और लायरा कहाँ से है, मोहाली से। तिया के पास क्या है, लायरा नहीं है, मियाँ के साथ लायरा नहीं है, लायरा यहाँ और ये मोहाली। तो बेटा एक चीज़ और क्लियर होगी, मियाँ और मुंबई के बीच में 1 का गैप था, तो मियाँ 1 छोड़कर मुंबई इधर आ सकता है, 1 छोड़कर इधर, तो मोहाली आ गया, तो मुंबई इधर आ जाएगा। मियाँ 1 छोड़कर इधर मोहाली, 1 छोड़कर मुंबई इधर आ जाएगा, और मुंबई के पास कितनी वैल्यू है, 9 वैल्यू है बेटा, और मुंबई जो है सेकंड लेफ्ट पे बैठा हुआ है मियाँ के, तो ये नॉर्थ फेस करेगा फर्स्ट सेकंड लेफ्ट, ये आ गया, ये साउथ फेस करेगा फर्स्ट सेकंड लेफ्ट, और यहाँ पर कितनी नंबर आ जाएगा, 9 आ जाएगा। और दोनों में जिया कौन से क्या है, कहाँ से है, मुंबई से है, तो जिया का कंफर्म हो गया बेटा, जयपुर से नहीं होगी वो। तिया का कुछ पता है, तिया पुणे से है, तो तिया गोवा और दिल्ली से नहीं होगी, ये भी कंफर्म हो गया हमें, ये चीज़ भी हमने यूज़ कर ली है। चलो उसके बाद आगे, 3 पर्सन सिट बिटवीन द पर्सन हु अबाउट 18 एटम एंड 21 है। 18 और 21 के बीच में 3 का गैप है, तो आपस में ये इंटरचेंज हो सकते हैं। उसके बाद आगे, सिया हैज़ अबाउट लेस देन आइटम देन मिया एंड शी इज़ विजिट आइदर गोवा और दिल्ली। सिया के पास कम है आइटम्स, और ज़्यादा होंगे किसके पास, मिया के पास इसका मतलब, और सिया जो है या तो दिल्ली से है या गोवा से, ठीक है बेटा। चलो उसके बाद उसने लिखा इमीडिएट नेबर ऑफ लायरा आर फेसिंग ऑपोजिट डायरेक्शन दैट ऑफ लायरा। लायरा से ऑपोजिट डायरेक्शन में है उसके नेबर्स, तो लायरा ये है, तो लायरा नॉर्थ देखेगी तो ये दोनों साउथ देखेंगे, और लायरा साउथ देखेगी तो ये दोनों नॉर्थ देखेंगे, यानी कि इनके आपस में ऑपोजिट फेस होंगे। ये साउथ है तो ये नॉर्थ होगा, ये दोनों साउथ हो जाएंगे, ये दोनों नॉर्थ है तो ये साउथ हो जाएगा बेटा। तो फेस भी काउंट कर लेते हैं एक बार, साउथ में 1 2 3 4 एंड 5, तो ये तो 5 होगी जबकि 4 है, तो ये पॉसिबिलिटी तो ख़त्म हो गई, ठीक है। इधर चेक कर लेते हैं बेटा, इधर 1 2 एंड 3 पर्सन हुए हैं अभी, तो इसका मतलब ये 4th पर्सन भी साउथ फेस करेगा। सारे के सारे क्या है, नॉर्थ और साउथ वाले पर्सन भी मिल गए। नॉर्थ 1 2 3 4 एंड 5, यहाँ तक क्लियर है बेटा। उसके बाद आगे लिखा है पर्सन विजिट गोवा इज सिट्स एग्जैक्टली बिटवीन सिया एंड द पर्सन हु इज विजिट जयपुर। सिया और जयपुर के बीच में गोवा है, पर यहाँ पर वैल्यूज कितनी है, 1 का गैप है, 2 का गैप है, 3 का गैप है, ये नहीं पता। एग्जैक्टली बिटवीन बोला है तो बिल्कुल साथ भी हो सकते हैं, या फिर
अगर सिया और गोवा के बीच में 1 का गैप है तो गोवा और जयपुर के बीच में भी 1 का गैप होगा, और ये दोनों आपस में क्या है, इंटरचेंज हो सकते हैं बेटा। उसके बाद क्या लिखा है, जयपुर हु सिट्स 2 प्लेस अवे फ्रॉम द पर्सन विजिट नोएडा। नोएडा और जयपुर के बीच में 2 पर्सन अवे, तो जयपुर यहाँ पर है अगर, तो 2 पर्सन 1 2, यहाँ कौन आ जाएगा, नोएडा। तो ये आपस में भी क्या है, इंटरचेंज हो सकते हैं बेटा, ठीक है। उसके बाद आगे क्या लिखा हुआ है, मोर देन 3 पर्सन सिट टू द लेफ्ट ऑफ रिया। रिया के लेफ्ट में, रिया के लेफ्ट में मोर देन 3 पर्सन है, ठीक है। मिया नॉट अबाउट मैक्सिमम नंबर ऑफ आइटम, मिया के पास मैक्सिमम नंबर ऑफ आइटम नहीं है, मैक्सिमम नहीं है, यानी कि 25 यहाँ नहीं आएगा। मिया के पास 21 भी नहीं है, मिया के पास 21 भी नहीं है। चलो अब सबसे ज़्यादा डाटा 21 और 25 है, 18 और 21 सारा यही चल रहा है। चलो तो अगर 18 यहाँ हुआ या 21 यहाँ हुआ तो 1 2 3 छोड़कर 18 या 21 में से यहाँ वैल्यू आएगी नहीं। अगर 18 या 21 यहाँ है तो 1 2 3 छोड़कर 21 इधर आ जाएगा या 18 इधर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर तो एक पॉसिबिलिटी बन रही है, अगर 21 या 25 में से 21 और 18 में से कोई एक वैल्यू यहाँ है तो 1 2 3 छोड़कर यहाँ बनेगी नहीं, इधर तो पहले ही बना दी है। अगर यहाँ होगी तो 1 2 3 छोड़कर इधर नहीं आएगी, यहाँ होगी तो 1 2 3 छोड़कर यहाँ, तो यही 2 स्पेस है 18 और 21 के लिए, ठीक है। और 18 और 21 में ये लिखा है 21 और 25 इकट्ठे आने हैं, तो 21 और 25 अगर मैं 21 यहाँ लिखता हूँ तो यहाँ पर दोनों इकट्ठे आ नहीं सकते, तो 21 यहाँ नहीं आ सकता बेटा, यहाँ 18 आएगा, तो यहाँ कितना आएगा 21। 21 के बिल्कुल साथ में किसने आना है 25 ने, तो मियाँ में 25 आ नहीं सकता, तो 25 इधर आ गया बेटा। क्लियर होगी ये चीज, 21 और 25 भी यूज हो गया। रिया जो है, रिया में 21 नहीं आना, तो यानी कि रिया यहां नहीं आ सकती, रिया के लिए ये 2 स्पेस बचे। 18 और 21 भी यूज कर लिया। सिया और मिया, सिया के पास बेटा कम है और मिया के पास ज़्यादा है, तो सिया के पास बेटा कम है और मिया के पास ज़्यादा है, तो चलो चेक कर लेते हैं। अब सिया का ही तो डाटा रह गया, सिया अगर यहाँ हुई, वाइट फेस कर रहे हैं, ठीक है ना, वाइट कलर ले लिया। अगर सिया यहाँ हुई तो यहाँ तो पुण्य है, तो गोवा यहाँ चला जाएगा, यही चीज़ है। अगर बेटा गोवा यहाँ चला गया तो गोवा और क्या लिखा था, गोवा और जयपुर में और सिया और गोवा में उतना ही गैप है, बिल्कुल एग्जैक्टली बिटवीन आएगा गोवा, तो 1 छोड़कर यहाँ जयपुर आ जाएगा, और जयपुर से 1 छोड़कर नोएडा आएगा, 2 प्लेस अवे है तो 1 छोड़ के आएगा, तो इधर गोवा आ गया, 1 छोड़कर इधर नोएडा आएगा। एक पॉसिबिलिटी तो बेटा ये बन रही है, ठीक है। दूसरी पॉसिबिलिटी देख लेते हैं बेटा। अगर सिया यहां हुई, सिया यहां हुई तो गोवा यहां आ नहीं सकता, पुणे है, इधर गोवा आ गया तो इधर वाली साइड कुछ है नहीं, मुंबई, तो गोवा इधर आएगा, गोवा इधर आ गया, और सिया कहाँ जाएगी, दिल्ली जाएगी, इधर भी सिया दिल्ली जाएगी बेटा। सिया कहाँ चली गई, दिल्ली, और यहाँ कौन आ गया, गोवा, तो नोएडा 1 छोड़कर आएगा, 1 छोड़कर यहाँ नोएडा आ गया, नोएडा कहाँ यहाँ आ गया। तो मियाँ के पास 18 से ऊपर चाहिए, 18 से ऊपर 21 है या 25 है, तो मियाँ के पास 21 नहीं आना, और 25 मियाँ के पास सबसे ज़्यादा 25 है नहीं, क्योंकि 25 नहीं मोर थे ना कि 25 यहाँ आने नहीं है, तो सिया यहाँ से भी गलत हो गया कि सिया यहाँ भी नहीं आएगी,
तो सिया के लिए एक और प्लेस बचा ये वाला कि अगर सिया यहाँ है तो सिया यहाँ है तो गोवा यहाँ आ सकता है। सिया दिल्ली में चली गई तो गोवा इधर आ गया तो जयपुर इधर आएगा, जयपुर इधर आ गया, एक छोड़कर इधर नोएडा आ नहीं सकता, एक छोड़कर इधर नोएडा आ जाएगा। अब सिया को वैल्यू कितनी चलेगी 21, तो मियाँ को तो 25 जा नहीं सकती, तो ये पॉसिबिलिटी भी क्या होगी, ख़त्म होगी, क्योंकि मियाँ के पास 25 है ही नहीं। तो बेटा सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी बची है, और वो कौन सी बची, स्टार्टिंग वाली, कि यहाँ पर सिया आ गया और ये है कहाँ से बेटा, दिल्ली से। यहाँ कौन आ गया बेटा, गोवा से पर्सन, या गोवा विजिट कर रहा है, एक छोड़कर यहाँ जयपुर वाला आ जाएगा। नोएडा और जयपुर के बीच में 2 प्लेस अवे है ना, 1 प्लेस अवे 2 प्लेस अवे, यहाँ गोवा आ गया तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, नोएडा आ जाएगा। जयपुर नोएडा यहाँ हो गया बेटा। अब रिया यहाँ आनी नहीं है तो रिया यहाँ आ गई। बच्चा कौन है बेटा, पहले ये देख लेते हैं बच्चा कौन है। रिया, जिया, मिया, तिया, पिया, सिया, लहरा, मायरा बची है जी। तो मायरा यहाँ आ गई। अब नंबर कितने बचे हैं बेटा, 1 2 3, और मिया के पास ओड नंबर था, ये स्टार्टिंग में लिखा था, ये रब हो गया मेरे से। मियाँ के पास ओड नंबर था, कहीं स्टार्टिंग में लिखा था, ये देखो, मियाँ सिर्फ थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ तारा एंड बाउंड ओड नंबर्स, ठीक है ना। तो ओड नंबर बेटा बचे कौन कौन से हैं, चेक कर लेते हैं। 9 यूज़ हो गया, बिल्कुल हो गया। 15 यूज़ हो गया, मियाँ के नहीं 15 यूज़ नहीं हुआ। 21 और 25 भी यूज़ हो गया, तो मियाँ के पास कितनी वैल्यू आ गई बेटा, 15। अब बचे कौन कौन से नंबर हैं, 18 भी यूज़ होगा। 10 और 12 बचे, 10 और 12 के बारे में तो कुछ बताया ही नहीं हुआ, तो 10 और 12 इधर आ जाएगा, 10 और 12 इधर आ जाएगा बेटा, क्योंकि इधर भी इवन नंबर चाहिए था। और एक चीज़ और थी, सिया के पास कम थे, सिया के पास अपने आप कम हो गए मियाँ से, क्योंकि मियाँ के पास 15 है, तो वो भी वैल्यू बन गई। यानी कि एक आंसर हमारा किस में चला गया, आइजर और में, और एक सिटी बच गई है बेटा। अब पुणे, कानपुर, कानपुर ने लिखा हुआ है ना, तो यहाँ कौन आ जाएगा बेटा, कानपुर। क्लियर है बेटा, लेंथी था पजल, मेंस का पजल था, ठीक है ना, कोई बात नहीं, हो तो गया। तो मैं आपको पहले बोलता बेटा स्टेटमेंट को बिल्कुल ध्यान से पढ़ो और उसको सॉल्व करो बेटा, ठीक है ना। अब इसके बेस पे 5 क्वेश्चंस है, जल्दी से आंसर दो इसके। 2 क्वेश्चंस ये हैं बेटा और 3 क्वेश्चंस ये हैं, टोटल कितने होंगे 5। जल्दी से इसके क्या है आंसर दो बेटा। और जो बच्चे हमारे साथ फर्स्ट डे जुड़े हैं, अगर बेटा उन्होंने क्या है कोई बैंक पीओ का कोर्स लेना है या क्लर्क का कोर्स लेना है, एसएससी का कोर्स लेना है, पुलिस एग्ज़ाम का, आर्मी का, आईएसपीसीएस का कोर्स, पटवारी का एग्ज़ाम का कोर्स, लॉ एंट्रेंस का कोर्स, कॉमन रिटन एग्ज़ाम हो किसी भी चीज़ का, या एंट्रेंस टेस्ट हो किसी भी स्टेट लेवल का, गवर्नमेंट एग्ज़ाम हो, तो आपके पास क्या है बेटा ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों बैचेस हमारे पास अवेलेबल है। सब्जेक्ट वाइज भी आ सकते हैं और आपको ओवरऑल पैकेज भी ले सकते हैं, मतलब फुल फ्लेज कोर्स भी आपको मिल सकता है। ज़्यादा डिटेल में अगर पता करना है, इन्फॉर्मेशन लेनी है, तो आप इन दिए गए नंबर्स के ऊपर मैसेज या कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हो। आई होप सो आज का लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा, तो इसको वीडियो को लाइक ज़रूर करो और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। आज के सेशन में बस इतना ही, नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं, तब तक के लिए गुड नाइट।